जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी फैमिली को मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ज़िंदगी में जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, लेकिन हाँ पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव हो वो मिले। आपके लिए जो ठीक नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल चला जाए। भले ही आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा आपके लिए ठीक था, लेकिन हम एंजल से, हम गॉड से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी फैमिली के लिए जो ठीक हो आप वही करना। ठीक है, तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों चले गए। कोई प्रॉब्लम थी या उनकी खुद गर्जी थी, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा है, ये जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। और फिर भी जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, टोटली तो रेजोनेट नहीं होगी। और अगर रेजोनेट होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों चले गए। बिल्कुल, आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि ये जो है थर्ड पार्टी वो आपसे बेहतर है और उसके पास बहुत पैसे हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और वो बहुत इन्जॉय करेंगे ज़िंदगी को। तो उन्होंने अपनी खुदगर्जी में आपको छोड़ा है। ये उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। हाँ, ये सच है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत तो थी, लेकिन इस तरह से आपको छोड़कर जाना पैसों के लिए किसी और के पास, ये बहुत गलत बात है। अब देखिए, आपके पार्टनर ने खुदगर्जी में आपको छोड़ तो दिया, लेकिन पता है क्या हाल है उनके। थर्ड पार्टी ने तो उनकी हालत ख़राब कर रखी है। अब वो आपके जो पार्टनर है ना, वो दिन रात आपको सोच सोच के रो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उन्हें वो प्यार नहीं देती है। तो जो आपके पार्टनर है ना, अब उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। पहले उन्होंने आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स की है, बहुत ज़्यादा राजनीति की है। करते कुछ और थे, बताते कुछ और थे, होते कहीं और थे, बताते कुछ और थे। बहुत झूठ बोला उन्होंने आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो कहते हैं ना कि कर्मा कर्मा कहाँ जाएगा, जैसा आप कर्म करेंगे आपको फल ज़रूर मिलेगा। तभी हम कहते हैं अगर आपके साथ कोई धोखा करता है ना तो उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है, उन्हें गॉड जवाब देते हैं, उन्हें एंजल जवाब देते हैं। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, अब वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपकी याद में। उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। और हमें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी से भी उनकी कुछ ठीक नहीं चल रही है, थर्ड पार्टी से भी उनका ब्रेकअप होने वाला है। और वो अब इतनी कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। दिन रात उन्हें आपके सपने आ रहे हैं, वो आपके ख़यालों में खोए हैं, और अब उन्होंने जो गलती की है ना उसका उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा। देखिए, आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ईश्वर की तरफ से कनेक्शन है। और ऐसे कनेक्शंस में क्या होता है कि इंसान थर्ड पार्टी की चमक देखकर चला तो जाता है, लेकिन 4 दिन के बाद उसे फिर से आपकी तरफ आकर्षण महसूस होता है। उसे लगता है कि सब कुछ तो है, लेकिन फिर क्यों मैं उसी इंसान के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि जिधर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जिधर पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, उधर इंसान थर्ड पार्टी के साथ खुश रहता ही नहीं है, चाहे थर्ड पार्टी उसे कुछ भी दे दे। आप ये समझ लीजिए, अब आपके जो पर्सन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अब वो आपसे कैसे बात करें,
वो यही सोच रहे हैं। लेकिन वो आपको क्यों छोड़ कर गए थे? वो अपनी खुदगर्जी के लिए आपको छोड़ कर गए थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे इंसान से फिर से बात करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर से आप अपने एक्स को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। ये फ़ैसला आपका है, ये आप सोचिए कि आपको क्या करना है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए? कोई मजबूरी थी या कोई खुदगर्जी थी? देखिए 100 बात की एक बात है इधर। जानते हैं क्या? ये डेस्टिनी की तरफ से हुआ है, ये एंजल्स की तरफ से हुआ है। यही आपकी किस्मत थी, यही आपका भाग्य था, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते थे कि आप इस इंसान के साथ रहें, क्योंकि ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कुछ और सोच कर रखा हुआ है। तो ना हम इसमें उसको दोष दे सकते हैं, ना आपको दोष दे सकते हैं। हाँ, ये पता है कि वो इंसान बहुत रूड था, उसने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है, आपको बहुत रुलाया है। अगर आपने मूव ऑन किया है तो भी कोई बात नहीं, अगर उसने मूव ऑन किया है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आपके भाग्य का खेल है। लेकिन आप अभी भी उसकी याद में रो रहे हैं। हो सकता है आप लोग मैरिड होंगे, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं एक बात कि ट्विन फ्लेम्स की शादियाँ बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि एक ही सोल होती है, और एक ही सोल की एक ही साथ शादी कैसे हो सकती है? ये तो वही बात हुई ना कि हम अपने दाएं हाथ की शादी अपने बाएं हाथ से करवा दें। क्या मतलब है उसका? ट्विन फ्लेम की शादियाँ नहीं होती हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको लगता है पेन तो दिया है इस इंसान ने आपको, बहुत बहुत रूड है और बहुत सारी बातें छुपाने वाला, रूड टाइप का, तो शादी तो हो ही नहीं सकती आपकी इससे। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप पहले से मैरिड हैं और ये आपका कार्मिक था, कहने का मतलब ये है कि डेस्टिनी नहीं चाहती, एंजल्स नहीं चाहते, गॉड नहीं चाहते, ये इंसान आपके भाग्य में नहीं है। आपके भाग्य में कुछ और लिखा हुआ है, इसीलिए ये इंसान आपको छोड़ कर गया है। लेकिन आप अभी भी उसकी याद में रो रहे हैं, आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये गलत बात है, क्योंकि आप एंजल्स के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। एंजल्स आपसे पता है क्या कह रहे हैं? एंजल्स ने आपके लिए क्या सोच के रखा है? एंजल्स आपसे चाहते हैं कि ये जो आपके थॉट्स हैं, ये जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इसे एंजल्स कह रहे हैं कि आप शांत होइए और आप मेडिटेशन करिए। आप अपनी थर्ड आई पर मेडिटेशन करिए, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। एंजल्स ने आपके भाग्य में कुछ इससे बेहतरीन सोच कर रखा हुआ है, और अगर आप इस अवसर को खो देते हैं तो इसमें आपकी बेवकूफ़ी होगी, आपकी गलती होगी, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। पूर्णिमा की रात में अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो आपको वो पता चल जाएगा कि एंजल्स ने आपके लिए सोचा क्या है। फुल मून की रात में आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके आगे निकल सकेंगे और आपको पता चल सकेगा कि एंजल्स ने आपके लिए क्या सोचा है। क्योंकि एंजल्स आपसे चाहते हैं कि आप अपने करियर पर फोकस करें, इस इंसान के बारे में ना सोचें, और ये इंसान आपके भाग्य में नहीं है, ये इंसान आपके लिए शायद ठीक नहीं है। जो भी है, बस ये डेस्टिनी नहीं चाहती कि आप इस इंसान से मिले, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रहे। तो इसमें ना उसकी कोई गलती है ना आपकी कोई गलती है। हम इसमें किसी की कोई गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा एंजल्स चाहते थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है आप समझ लीजिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है।